अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम दो सेटों का स्पीड टेस्ट करने वाले हैं। ये दोनों फ़ोन ही क्यू मोबाइल की तरफ से आते हैं, जिनमें से एक है क्यू की तरफ से आने वाला क्यू स्मार्ट होट 1 और दूसरा है क्यू स्मार्ट होट 5। अगर कीमत की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में दोनों सेट ही तकरीबन 11,000 रुपये की प्राइस में आते हैं। दोनों सेट ही 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज के साथ आते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम इन दोनों सेटों का स्पीड टेस्ट करेंगे और देखेंगे इन दोनों में से कौन सी डिवाइस ज़्यादा बेहतर है। इससे पहले इस चैनल के ऊपर इन दोनों सेटों की अनबॉक्सिंग, पबजी, फ्री फायर और फुल रिव्यू मैं कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले क्यू स्मार्ट होट 1 की। यहाँ पर हमारा क्यू स्मार्ट होट 1 है। बाकी आपने फुल रिव्यू देखा होगा, तमाम स्पेसिफिकेशन मेंशन की गई हैं, इसलिए टाइम ज़ाया नहीं करते। बाकी मेन चीज़ें आपको बता देता हूँ। दोनों सेट ही 3 GB रैम 32 GB की स्टोरेज के साथ आते हैं। इस तरफ आपको हॉट 1 के अंदर 6.4 इंचज़ की LCD मिल जाएगी, जबकि हॉट 5 के अंदर आपको 6.2 इंच की LCD मिलेगी। दोनों डिवाइसेस 4G हैं। बैटरी का डिफरेंस है, 3000 mAh की बैटरी आपको मिलेगी हॉट 5 के अंदर, जबकि 3500 mAh की बैटरी आपको मिलेगी हॉट 1 के अंदर। और अगर चिप की बात कर ली जाए तो मीडियाटेक 6739 की चिप आपको मिल जाएगी हॉट 1 के अंदर, जबकि हॉट 5 के अंदर आपको हेलियो P23 की चिप मिल जाएगी। फिर भी एक मरतबा आपको स्पेसिफिकेशन मैं चेक करवा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। दोनों सेट ही मल्टी टच में 5 फिंगर तक सपोर्ट करते हैं। OTG को सपोर्ट करता है हॉट 5, जबकि हॉट 1 के साथ आप यानी कि OTG कनेक्ट नहीं कर सकते। और स्क्रीन रेजोल्यूशन दोनों का सेम है। दोनों सेट ही 3 GB रैम 32 GB की स्टोरेज के साथ आते हैं। स्पेसिफिकेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। तो चलते हैं स्पीड टेस्ट की तरफ ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। कैमरे से स्टार्ट करते हैं। कैमरा पहले ऑन किया है हॉट 1 ने, MX प्लेयर। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि बैकग्राउंड के ऊपर कोई एप्लीकेशन रन नहीं कर रही थी। दोनों डिवाइसेस सेम वाईफाई के साथ कनेक्ट हैं। MX प्लेयर, हॉट 1 पीछे है, हॉट 5 आगे है। और अब हम चलते हैं जनाब ज़ेपिया की तरफ। हॉट 1 के अंदर प्रोसेसर काफ़ी वीक है, जिसकी वजह से काफ़ी स्लो वर्क करता है। यहाँ पर हॉट 5 ने पहले ऑन कर लिया है, जबकि अभी तक लोड कर रहा है। ज़ेपिया को अब जाके कहीं लोड हुआ है। हॉट 5 के अंदर आप गेमिंग कर सकते हैं हल्की फुल्की, जबकि बिल्कुल लो लेवल की आप गेमिंग करेंगे हॉट 1 के अंदर, क्योंकि चिप काफ़ी पुरानी और काफ़ी वीक है। 3 GB रैम 32 GB की स्टोरेज दी तो गई है, मगर 3 GB रैम के लिए प्रोसेसर कुछ थोड़ा सा भी अच्छा होता तो कारीगर थी। मगर अब रैम चाहे ज़्यादा है मगर परफॉर्मेंस बिल्कुल ना होने के बराबर है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि सबवे को पहले कौन सा सेट ऑन करता है। मेरे ख्याल में कि हॉट 1 इसको पहले, जी हाँ, मगर नहीं, हॉट 5 ने सबवे को पहले ऑन कर लिया है। इसके बाद चलते हैं टेम्पल रन 2 की तरफ। ये वीडियो बगैर किसी कट के बना रहा हूँ, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि यार मैं डंडी मार जाता हूँ, और मेरी कोशिश है कि डंडी ना मारी जाए। हालांकि मैं मारता नहीं हूँ, मगर कुछ भाई जो हैं उनका ख्याल है कि यार आप दूसरे सेटों को, क्यू को ज़्यादा फेवर करते हैं। ये दोनों डिवाइसेस क्यू की हैं। यहाँ पर आपके सामने है कि भाई क्या चल रहा है। हॉट 5 के अंदर गेम प्ले हो चुकी है, जबकि हॉट 1 अभी तक लगा हुआ है। अब जाके कहीं लोडिंग कंप्लीट होने वाली है हॉट 1 की। और जी अब जाके आप देख सकते हैं कितना स्लो वर्क कर रहा है। इसके बाद जनाब हम चलते हैं OLX की तरफ। अगर कैमरे की बात कर ली जाए, दोनों सेटों के बैक के ऊपर 13 मेगापिक्सल के कैमरे शामिल हैं। और 1 जो है इसके फ्रंट के ऊपर 8 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलेगा, जबकि हॉट 5 के अंदर फ्रंट कैमरा भी आपको 13 मेगापिक्सल का मिलेगा। OLX को भी पहले हॉट 5 ने ऑन किया है। क्रोम भी आपके सामने है कि हॉट 5। इसके बाद चलते हैं प्ले स्टोर की तरफ।
प्ले स्टोर को भी हमारे हॉट 5 ने ऑन किया है। यहाँ पर विकीपीडिया में भी हमारा जनाब हॉट 5 आगे है। और अब चलते हैं दराज के ऊपर। और दराज भी हमारे हॉट 5 ने पहले लोड की है, जबकि अब जाके कहीं ऐड शो हुआ है हॉट 1 के अंदर। इसको भी हम मिनिमाइज कर लेते हैं। इसके बाद चलते हैं जनाब हमारी अली एक्सप्रेस की तरफ। और अली एक्सप्रेस में भी हमारा हॉट 5 आगे है। और जनाब हम विडमेट को ऑन कर लेते हैं। विडमेट में भी हॉट 5 आगे है। फ्री फायर के बाद लास्ट में हम पबजी मोबाइल को ऑन करेंगे। यहाँ पर बताना चाहूँगा कि पबजी मोबाइल जो है हॉट 5 के अंदर आप प्ले कर लेंगे। हेलियो P23 की आपको अच्छी मिल रही है, जबकि स्मार्ट हॉट 5 के अंदर पबजी मौजूद है, चल भी जाती है मगर इंतहाई ज़्यादा लैग करती है, जिसकी वजह से आप हॉट 1 के अंदर पबजी को प्ले नहीं कर सकते। और फ्री फायर की अगर बात कर ली जाए तो फ्री फायर की परफॉर्मेंस आपको हॉट 5 के अंदर ज़्यादा बेहतर मिलेगी। फ्री फायर आप स्मार्ट हॉट 1 के ऊपर प्ले कर लेंगे किसी हद तक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हॉट 5 के अंदर तकरीबन गेम लोड हो चुकी है। जी बिल्कुल। और हॉट 1 काफ़ी पीछे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर फ्री फायर ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो हॉट 5 के अंदर आपको जो ग्राफिक्स मिलेगी, यहाँ पर अल्ट्रा की आपको ग्राफिक्स मिल जाएगी, हाई के फ्रेम रेट मिल जाते हैं और हाई FPS की सहूलत भी आपको मिल जाती है। जबकि दूसरी तरफ हमारे जनाब हॉट 1 के अंदर, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हॉट 1 काफ़ी ज़्यादा हीटअप भी होता है और इस वक्त ये सेट काफ़ी हीटअप हो चुका है। हालांकि पहले सेट पड़ा हुआ था, सिर्फ हम टेस्ट कर रहे हैं, मगर ये सेट हीटअप हो चुका है। और यहाँ पर हमें जाना है सेटिंग में। अगर एडो ने हमारी जान छोड़ दी, अगर डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फ़ोन के अंदर आपको अल्ट्रा हाई FPS के मिल जाते हैं, मगर परफॉर्मेंस काफ़ी लो मिलेगी आपको। इस फ़ोन के अंदर आप स्टैंडर्ड में फ्री फायर को प्ले कर सकते हैं, हाई में अगर अल्ट्रा में प्ले करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसके बाद लास्ट में हम पबजी मोबाइल को ऑन कर लेते हैं और इसके बाद वीडियो को कंप्लीट करेंगे। अगर चार्जिंग टाइम की बात कर ली जाए तो हॉट 5 0 to 100 चार्ज होने में तकरीबन 3 घंटे 5 मिनट का टाइम लेता है, जबकि हॉट 1 जो है 0 to 100 चार्ज होने में तकरीबन 4.5 से 5 घंटे का टाइम लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह अगर बैटरी ड्रेन की बात कर ली जाए तो हॉट 5 काफ़ी तेज़ी से बैटरी ड्रेन करता है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब आप इस फ़ोन के अंदर 4G यूज़ कर रहे हों। तो अगर आप हाई फ्रेम रेट में पबजी को प्ले करते हैं अल्ट्रा ग्राफिक्स में, तो ये डिवाइस 1 घंटे में तकरीबन 40% बैटरी इस्तेमाल करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। नॉर्मल अगर आप यूज़ करते हैं तो बैटरी एक दिन आराम से चल जाएगी। और इस फ़ोन का हॉट 5 के अंदर एक कौन ये भी है कि इस फ़ोन के अंदर या तो आप 2 सिम इंसर्ट कर सकते हैं या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड, जबकि हॉट 1 के अंदर ऐसा नहीं है। हॉट 1 के अंदर आप 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड सेम टाइम के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये हमारी डिवाइस सो चुकी है। जी बिल्कुल, डिवाइस हमारी क्योंकि काफ़ी स्लो है इस वजह से सो चुकी थी। हालांकि हमने इसके ऊपर पबजी को क्लिक किया हुआ है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मगर क्योंकि प्रोसेसर काफ़ी वीक है तो भूल जाता है। और इसके अलावा हॉट 1 के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता, हॉट 5 के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। और यहाँ पर एक तरफ हमारी पबजी मोबाइल तकरीबन लोड हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ अभी तक नाम ही आया है और कोई पता नहीं है कि गेम कब लोड होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है।
और हॉट 5 के अंदर तकरीबन पबजी हमारी ऑन होने के करीब है और लोडिंग हो रही है। हॉट 1 भी लोडिंग के ऊपर आ चुका है। देख लेते हैं दोनों में से कौन सी डिवाइस पहले पबजी को ऑन करती है। और यहाँ पर हमारा हॉट 5 मेरे ख्याल में आगे है। जी बिल्कुल, हॉट 5 ने पबजी को भी पहले लोड कर लिया है। और भाई हमें नहीं चाहिए। अगर पबजी ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो हॉट 5 के अंदर जो आपको ग्राफिक्स मिलेगी, फ्रेम रेट आपको मिलेंगे लो, मीडियम, हाई के। और अगर ग्राफिक्स की बात कर ली जाए स्मूथ, बैलेंस और HD तक में गेम को प्ले कर सकते हैं आप हाई फ्रेम रेट के साथ। अगर मीडियम की बात कर ली जाए तो मीडियम में भी आपके पास हाई तक के फ्रेम रेट मौजूद हैं और HD में भी आपके पास हाई तक के फ्रेम रेट मौजूद हैं। और बैटरी ड्रेन में आपको बता चुका हूँ। अगर आप हॉट 5 के अंदर हाई ग्राफिक्स में HD के साथ गेम को प्ले करते हैं तो ये फ़ोन तकरीबन 40% बैटरी ड्रेन करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। बाकी अगर आप इसको नॉर्मल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो एक दिन सेट आराम से चल जाएगा। दूसरी तरफ अब देखें कि हॉट 1 के अंदर अब जाके पबजी ऑन हुई है। अगर इस फ़ोन की पबजी ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो इस फ़ोन के अंदर जो आपको पबजी ग्राफिक्स मिलने वाली है काफ़ी लो क्वालिटी की मिलने वाली हैं। और पबजी को तो आप भूल जाएं, इस फ़ोन के अंदर पबजी लाइट किसी हद तक आप प्ले कर सकते हैं। पबजी मोबाइल को इस फ़ोन के अंदर खेलना काफ़ी मुश्किल है। और यहाँ पर हमारी आ चुकी है ग्राफिक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास फ्रेम रेट लो और मीडियम के मौजूद हैं, जबकि ग्राफिक्स हमारे पास स्मूथ और बैलेंस की मौजूद है। इस फ़ोन में ज़्यादा से ज़्यादा आप लो में स्मूथ के साथ गेम को प्ले करेंगे फिर भी हद से ज़्यादा लैग देखने को मिलेगा। तो स्पीड टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अभी तक आपने देखा है कि हॉट 5 हर मामले में आगे रहा है। अगर कीमत की बात कर ली जाए तो दोनों सेट ही तकरीबन 11,000 रुपये की प्राइस में आ जाते हैं। हॉट 5 के ऊपर इस वक्त डील चल रही है, आपको 10,000 रुपये का मार्केट से इजीली मिल जाएगा। प्रोसेसर कुछ अच्छा है, बैटरी का इशू है और साथ में ये इशू है कि इस फ़ोन के अंदर या तो आप 2 सिम इंसर्ट कर सकते हैं या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हॉट 1 हमारा जो है समझ लें आप हैंग हो चुका है। ये देखें आपके हॉट 1 हैंग हो चुका है। हीटिंग का इशू दोनों डिवाइसेस के अंदर मौजूद है। ओवरऑल अगर बात कर ली जाए दोनों डिवाइसेस में कौन सी डिवाइस ज़्यादा बेहतर है तो यहाँ पर मैं जाना चाहूँगा हॉट 5 की तरफ, क्योंकि चाहे बैटरी टाइम थोड़ा सा कम है मगर यहाँ पर यह है कि आपको एक प्रोसेसर अच्छा मिल जाता है और इसके अलावा आप हल्की फुल्की गेमिंग भी कर लेते हैं। सेट भी खूबसूरत है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, जबकि दूसरी तरफ हॉट 1 के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर की ऑप्शन नहीं मिलती। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।